हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो ऑलरेडी मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मार्केट अभी भी बियरिश है। मैंने आपको यहीं से इंटीमेशन देना चालू कर दिया था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, जो हमें यहाँ तक लेके आ सकता है। लेकिन हाँ, गैप डाउन होने की वजह से प्रॉफिट में थोड़ा सा मतलब कंजूसी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि जैसे ही स्नैक लाइन को ब्रेक करता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में एंट्री ले सकते हैं, और या तो यहाँ आने देंगे तब यहाँ से एंट्री लेंगे। मैं कई सारे ऑप्शन दिए थे आपको, तो अगर जिसने भी यहाँ पे एंट्री ले ली होगी नेक्स्ट एक्सपायरी में, उसको आज मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ के बाद, यहाँ जब मार्केट था तभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इस जगह पे कि मार्केट अब यहाँ से यहाँ आने वाला है, और यहाँ तक के मैंने आपको नेकलाइंस दिए थे। लेकिन इसने जो है प्रीवियस सपोर्ट पे सपोर्ट लेने की कोशिश की मार्केट ने प्रेजेंटली, और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। एक पुराना अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा यहाँ पे कि आपको ये काफ़ी पुराना सपोर्ट है। यहाँ से टाइम पीरियड में चेंज करता हूँ, इसको 3 आवर्स में कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये ऑलरेडी एक हमारा सपोर्ट जोन था, जहाँ पे एक बार पहले ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट आया, वहाँ पे सपोर्ट मिला। फिर एक ये सपोर्ट था, यहीं से एक बार पुल बैक भी आया है मार्केट में, इसी सपोर्ट पे रीटेस्ट भी किया है इसने मार्केट ने। फिर उसके बाद में अपसाइड का मोमेंटम दिया था। आप कहीं से भी इसको देखने की कोशिश करें तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो नेकलाइन है ये, तो ये जब सपोर्ट काम कर कब करना चालू करती है वो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये देखिए, आप यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में यही ये चैनल था, चैनल के अंदर वापस रीटेस्ट मारा, रीटेस्ट मारने के बाद में फिर एक पुल बैक आया यहाँ से। ये देखिए, इतना बड़ा गैप अप हुआ था। फिर इसके बाद में जब फॉल आया तो मार्केट ने यहीं से इसको रिजेक्शन दिया और ये वापस पुल बैक देते हुए ऊपर की ओर चला गया था। सेम अभी भी कंडीशन है, यहाँ से मार्केट ने फॉल लिया है और फॉल काफ़ी अच्छा ले लिया, इस नेक लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो अब ये यहाँ पे आके सस्टेन लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकता है इस लेवल पे भी, तो फिर से आपको एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख सकता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद सपोर्ट जोन कहीं है नहीं जल्दी, रेयरली। देखिए, आप कहीं भी देखिए तो आपको इस ब्लू लाइन के अलावा कोई भी लाइन हमारी बड़ी नहीं है। एक जो आपको छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे कहीं दिखता हुआ दिख सकता है, ये इधर अगर देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा एक, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये, यहाँ पे ये भी नेक लाइन के आसपास ही है। तो मतलब एक ये जोन बनाएगा, अगर ऐसा है तो ये जोन के अंदर भी काम कर सकता है। मतलब इस पर्टिकुलर जोन के आसपास आपको एक फुल बैक आता हुआ दिख सकता है। यहाँ से इतनी दूर पे, यहाँ कहीं पे 200 पॉइंट के अराउंड मान लीजिए, यहाँ से तो 200 पॉइंट के अराउंड मतलब आपको एक फुल बैक दिख सकता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जिसने भी ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंग की है तो वो मार्केट ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, जबकि सेलर क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अब नहीं बचे होंगे मैक्सिमम, क्योंकि एक्सपायरी थी तो आज एग्जिट हो चुके हैं। जिनको प्रॉफिट लेना था वो आज ले चुके होंगे यहाँ तक। तो यहाँ से अब ये वाला जोन जो है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट तो ये गैप है, इस गैप को ज़रूर फेल करेगा मार्केट, और हमारे यहाँ तक आते हुए मार्केट दिख सकता है। तो मतलब लगभग 150 के अराउंड आपको आता हुआ दिख सकता है अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो। 24,000 मतलब जो 24,000 का रेंज है, ये आपका अगर कल तोड़ता है और ये एक बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल के बाद ये याद रखिएगा एक फॉलो अप कैंडल 5 मिनट में चाहिए होगी, 5 या 10 मिनट या 15 मिनट में एक फॉलो अप कैंडल होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है कल इस पर्टिकुलर रेंज का, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए 5 मिनट में, उसके ऊपर फिर से एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिली, हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट 150 वाले लेवल पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लगभग हम मान लीजिए अराउंड 100 पॉइंट के आसपास यहाँ से निफ्टी में गेन कर सकते हैं। यहाँ से पहला तो सिनेरियो बनेगा। दूसरा सिनेरियो हमारे यहाँ से ये बन सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको बेरिशनेस दिखाने की कोशिश करेगा। ये अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम लॉन्ग टर्म में बेरिश हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम मतलब एक अच्छे खासे फॉल के लिए रेडी हो जाएंगे, कि लगभग को फिर से मान लीजिए यहाँ से आपको 3 साढ़े 3
23 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख सकता है, 23,500 तक। तो यहाँ से हमें 300 पॉइंट मिलेंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन किस एक्सपायरी में, ये कंफर्मेशन दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए खास करके। बाकी कोई और दे रहे तो आप पूछ लीजिए उनसे। लेकिन ये आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि इसी मंथ में आ जाए। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हम यहाँ पे मंथली एक्सपायरी में भी एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक के फॉल के लिए रेडी हो सकते हैं। यहाँ तक के 500 पॉइंट का ये फॉल है, यहाँ तक आपको आ सकता है मार्केट। तो आपको एंट्री मिलेगी लेकिन 800 के बाद, तो लगभग लगभग आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ पे आपके 300 पॉइंट बनेंगे और यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट आता है ऊपर के लेवल का, तो यहाँ से आपके 100 पॉइंट टाइप बनेंगे, 100 120 पॉइंट जितने आप देख पाओ यहाँ से। और यहाँ पे अगर इसने एक बार वापस यहाँ से इसको कवर अप करने की कोशिश की और अच्छा खासा निकला मार्केट एक बार, और इसका भी ब्रेकडाउन आता है, गलती से भी ब्रेकडाउन ऊपर की ओर आ जाता है, तो मार्केट यहाँ से फिर आपको एक पुल बैक दिखाता हुआ दिख सकता है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। और कल मार्केट में ये जोन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है इस जोन के अंदर क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको साइड वाइज मोमेंटम दिखा दे। क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ पीसीआर डाउन चल रहा है, पीसीआर डाउन चल रहा है, कई दिनों से बोल रहा हूँ। तो पीसीआर का फ़र्क यही पड़ता है कि अगर मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था, अगर यहाँ से खुलता तो मार्केट स्लो मोशन में नीचे आता। स्लो मोशन में नीचे आने के चांसेस थे नहीं क्योंकि पीसीआर हमारा डाउन था। तो वहाँ पे उनका चांसेस होता है कि बेयरिशनेस अच्छे खासे से कवर करनी है, तो गैप डाउन ही सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे ही उन्होंने गैप डाउन किया तो यहाँ के बाद देखिए आप कोई भी मोमेंटम नहीं था पूरे मार्केट में। अगर आप सही से देखने की कोशिश करें तो मार्केट में हमें कोई मोमेंटम यहाँ से दिया ही नहीं है। ये आप 15 मिनट्स के चार्ट में अगर जाता हूँ तो आपको देखिए, ये देखिए, मतलब आप फर्स्ट कैंडल देख लीजिए और मार्केट देख लीजिए। फर्स्ट कैंडल हमारी ये वाली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट कैंडल बनी है। उसके बाद में पूरी मार्केट इसी के बीच में काम खत्म हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा गैप बना लिया था इसने, तो मतलब लगभग 200 पॉइंट का अराउंड था, 150 पॉइंट के आसपास का, 200 पॉइंट के आसपास का था। लेकिन इसी में पूरी मार्केट खत्म हो गई, यहाँ तक भी मार्केट उसके बाद नहीं पहुँची है 100 पॉइंट पे भी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम वेस्ट किया इसने। तो आराम से पीसीआर का ये होता है, मतलब अगर आप देखेंगे पीसीआर जब भी मार्केट बियरिश सेंटीमेंट से बनी होती है, ये याद रखिएगा, मार्केट जब भी बियरिश बनी होती है, मैं ऑलरेडी यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि बियरिश है मार्केट, तो इसलिए मैं बोल रहा था नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ले लो, क्योंकि इतने बड़े मतलब जो भी होगा तो गैप डाउन होगा और आप रात में कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कहीं भी। तो कैरी नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर आप बोलेंगे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उस बेसिस पे अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर हमने यहाँ कहीं एंट्री ली होती है अगर किसी पोजीशन पे और ये हमारा एसएल रख लेते, तो हमें ईजिली मंथली बेसिस में यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़ा वॉल मिल चुका है। अगर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम, तो ये यहाँ कहीं थी कैंडल हमारी ये वाली। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था तो 24,500 के अराउंड या 24,350 के अराउंड उसमें 600 टाइप मार्केट चल रही थी, 600 500 600 500 उस टाइप से चल रही थी। तो यहाँ से अगर हम एंट्री लेते 350 के अराउंड से, तो अभी तक यहाँ तक 800 पॉइंट, मतलब लगभग आपको 500 700 पॉइंट का ईजिली प्रॉफिट आ चुका है यहाँ से। 500 550 पॉइंट का ईजिली प्रॉफिट है यहाँ से यहाँ तक अगर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम सारे जो भी है कि वो गैप डाउन करके ही मार्केट ने इतना बड़ा अचीव किया है। तो गैप डाउन जब होगा तो फिर उसके बाद मार्केट ऑलरेडी साइड वाइज हो जाता है, वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब ये अगर यहाँ से इसको देखने की कोशिश करें तो एक तरह का आपको ये फ्लैट पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये इसने ये ऊपर की मार्केट किया, इसके बाद में ये पर्टिकुलर इस रेंज में हो गया। अब हो सकता है कल इसी रेंज में मार्केट अगर आपको खुलता हुआ दिखता है तो इसका जिधर भी ब्रेकडाउन आएगा ऊपर की ओर आता है इस पर्टिकुलर रेंज से, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे की ओर आएगा तो हमारे ये वाले टारगेट के लिए जा सकते हैं एक बार, और इसके नीचे भी रुक गया मार्केट तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट 35 वाले हो जाएंगे, मतलब 23,500 के हो जाएंगे यहाँ से नीचे के। और ऊपर से अगर होते हैं तो फिर ऊपर की आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ से 150 पॉइंट आप यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ तक आपको मार्केट आएगा, क्योंकि गैप जो है गैप फिल करेगा मार्केट। और फिर हो सकता है ऊपर से आके फिर इस टाइप से कुछ फॉल देता हुआ दिख सकता है, या तो अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो ये मार्केट यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो अब आपको अप साइड मूव दे सकता है। लेकिन अभी तक जो पीसीआर चल रहा है वो फिर से मैं बता दूं कि नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। अब नेगेटिव टेरिटरी की वजह से क्या होगा कि मार्केट क्या है, अभी भी आपको नीचे की ओर की मोमेंटम ज़्यादा देगा। अभी यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ ने
यहाँ पे देखोगे तो आप RSI कंटिन्यू डाइवर्जन बना रही है यहाँ से। ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाएगा, तब भी मार्केट पे मूव, यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से मूव नहीं आया, मूव नीचे की ओर ही आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू डाइवर्जन बन रहा है। अब यहाँ से जब भी ये डाइवर्जन कंप्लीट हो जाएगा तब ये पुल बैक मारने की कोशिश करेगी RSI। और RSI अगर पुल बैक मार रही है तो यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन पता चल जाएंगे काफ़ी पहले ही, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।